नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लेकर के एनएमएस एग्जाम पेपर 2025 के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। तो फटाफट आज को 100 क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, तो पूरा वीडियो आपको देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है? ऑप्शन में आयोडीन, अस्टार्च, कार्बन, क्लोरीन। तो सही उत्तर होगा अस्टार्च। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कीटों को अपना आहार बनाने वाले पादप हैं। ऑप्शन में सैंड्रयू, गुलाब, अमरवेल, गुड़हल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सैंड्रयू। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, रूमिनेंट्स में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन में मुख में, अमाशय में, ग्रसिका में, अंधनाल में। तो सेल्यूलोज का पाचन जो है, रूमिनेंट्स किसको कहते हैं? जुगाली करने वाले जंतु कहते हैं, यानी घास चरने वाले जंतु कहते हैं। तो इसमें जो सेल्यूलोज का पाचन होता है वो अंधनाल में होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग का भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? ऑप्शन में अमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र और आग्नेयाशय। तो यहाँ पे रसांकुर किस में पाया जाता है? तो ये क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत भी इसको आप कह सकते हैं। तो छोटी आंत में पाया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अवयव का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो थर्मामीटर में आपको पता है पारा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा, है ना, एक साइड अगर आइसक्रीम में डुबा देंगे तो दूसरा सिरा कैसा होगा, है ना? तो दूसरा सिरा क्या होगा? चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा? चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अम्लीय वर्षा निम्न का मिश्रण है। अम्लीय वर्षा में क्या क्या होता है ना? तो नाइट्रिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जल होता है। पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, आसूत जल की प्रकृति होती है। आसूत जल की प्रकृति उदासीन होती है, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इसमें से किस में नया पदार्थ नहीं बन रहा है? तो देखिए, बर्फ का पिघलना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल जरूरी है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। तो पेशियों में जो ऐंठन होता है इसके लिए लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? तो मछलियाँ गिल्स से श्वसन करती है, यानी गलफड़ा से। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे ने। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, किस पदार्थ में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? तो किस में होता है? जेंथियम। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है, क्या विकसित होता है? फल। चौथा ऑप्शन सही है। लक्षिता 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तो यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 20 मिनट में। तो यहाँ पे आपको पता है दूरी निकालना। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 मीटर। तो ये हो गया आपको चाल गुना समय। चाल हो गया 2 गुना समय। समय कितना दिया है? 20। इधर किस में दिया है? सेकेंड में। तो सेकेंड को क्या करना पड़ेगा? हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, और यहाँ पे मिनट में है तो मिनट को, अच्छा इधर कितना दिया है? दूरी इतना मीटर, मीटर में हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 1 सेकंड में हो गया आपका 2 मीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120, और 20 मिनट में, तो 1 मिनट में ये जाता है 120
तो 20 मिनट में, तो 20 से इसको गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा ना। 2400 मीटर ये दूरी तय करेगा। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है? हमेशा एक सरल रेखा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तप्त हो जाता है, यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो ये तापीय प्रभाव होता है। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पारा का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 कार के पीछे दृश्य को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पार्श्व दर्पण के रूप में। पहला ऑप्शन सही है। न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? तो यह है प्रकाश के 7 रंग से संबंधित। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा समूह वन में मृत जंतुओं को खाकर जंगल का वातावरण साफ रखने में मदद करते हैं? कौन करता है? गिद्ध, कौवा और गिद्दड़। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो घास, कीट, सर्प, मेढक, ये पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, अकार्बनिक अशुद्धि कौन सी है? क्या हो जाएगा? नाइट्रेट क्या है? अकार्बनिक अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 26, शुष्क आपंक का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? तो खाद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कृषि में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? खाद एवं उर्वरक का। बीजों की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है ना। तीसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्न में से किस प्रकार सूक्ष्मजीव पर्यावरण स्वच्छ करने में, किस प्रकार का सूक्ष्मजीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान करते हैं? तो कार्बनिक अवशिष्ट के अपघटन द्वारा जो है सूक्ष्मजीव पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो इसमें प्रतिजैविक औषधि कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्री जीवों के अवशोषणों से होता है, अवशेषों से होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक गैस कौन सा है? सीएनजी। स्वतः दहन का उदाहरण है, स्वतः दहन का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? फास्फोरस। अगला है, ईंधनों का किस प्रकार का दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है? तो ये अपूर्ण दहन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। क्वेश्चन नंबर 35, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा नहीं है? औद्योगिक पार्क ये संरक्षित क्षेत्र नहीं है। संरक्षित क्षेत्रों में क्या गतिविधि होती है? क्या होता है? वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव होता है, क्या होता है? ये सभी हो, समुद्री तल में वृद्धि होगा, तापमान में वृद्धि होगा, हिमनद का पिघलना, तो सभी कारण सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सी प्रजातियां संकटा उत्पन्न कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे प्रजातियां जो विलुप्त हो सकती है उसको क्या बोलते हैं? संकटा उत्पन्न प्रजाति, और इसका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस तकनीक में शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है? तो ये होता है IVF में, याद रखना IVF में शरीर से बाहर निषेचन होता है। शुक्राणुओं और अंडाणुओं का संलयन क्या कहलाता है? तो इसको निषेचन बोलते हैं। शुक्राणु और अंडाणुओं का संलयन मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, जरायुज जंतुओं का सही क्रम क्या है? जरायुज जंतुओं का सही क्रम, तो जरायुज जो बच्चे को जन्म देता है, मनुष्य, मेढक और मुर्गी। ठीक है, ये हो जाएगा पहला ही ऑप्शन इसका। नहीं, इसमें तो मेढक आ गया, मेढक तो अंडे देते हैं, ये नहीं होगा। तो ये कौन सा सही है? तीसरा वाला सही होगा, मनुष्य, गाय और कुत्ता। जरायुज का मतलब जो जंतु अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा वाला सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस समूह में अलैंगिक जनन होता है ना? अलैंगिक जनन पूछ रहा है, तो अलैंगिक जनन जिसमें, तो ये हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन, हाइड्रा और अमीबा में होता है अलैंगिक जनन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43, लड़कियों के शरीर में किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन का कारण कौन सा हार्मोन है?
तो लड़कियों में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, पहला ऑप्शन सही है। और लड़का में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 44, गाइटर नामक रोग निम्न में से किस ग्रंथि से संबंधित है? तो गाइटर रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। आगे बढ़िए, बल का प्रभाव होता है, तो इसमें सभी हो जाएगा। बल का गति में परिवर्तन होता है, दिशा में और आकृति में, तो उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल होगा, कितना हो जाएगा? कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर, क्योंकि विपरीत दिशा में काम कर रहा है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो कैरम बोर्ड डालने से घर्षण कम होता है, ये तेल डालने से भी घर्षण कम होता है, जूता में तली खांचेदार बनाना, इससे घर्षण बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कागज पर पेन या पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? तो इसमें घर्षण बल काम करता है, ठीक है, घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है, हम कितनी से कम आवृत्ति की ध्वनि को मानव कान नहीं सुन सकता? 20 हर्ट्ज से कम को नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को भी नहीं सुन सकते हैं, तो इसको अश्रव्य या पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि संचरण नहीं हो सकता, कहाँ नहीं हो सकता? निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता है। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन इसका हम जल्दी से आपको रिवीजन करवा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का, साइंस में 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 20 प्रश्न आपको इसी वीडियो से आ जाएगा, तो इसको पूरा आपको देखना है। बड़े बीजों का बड़े पैमाने पर पीड़कों से सुरक्षित किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है ये? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, साइलों में और भंडार गृहों में, तो ये हो जाएगा तीसरा वाला सही है। सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है? ड्रिप तंत्र क्या है? सिंचाई की आधुनिक विधि है, बाकी ढेकली, चेन पंप, ये सब परंपरागत तरीका है। क्वेश्चन नंबर 53, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? फलीदार पौधों के जड़ों में, जैसे मटर हो गया, इस सब के जड़ में, है ना, या दलहन पौधे के जड़ में। आगे बढ़िए, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज किसने किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच ने किया था। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला रोग क्या होगा? अतिसार व मलेरिया। अगला है, बिटुमिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आजकल बिटुमिन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? सड़क निर्माण में करते हैं ना, पेंट व सड़क निर्माण में, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना याद रखेंगे पेट्रोलियम को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। हैजा का कारक है, हैजा का कारक क्या है? जीवाणु है, पहला ऑप्शन सही है। विश्व उष्णन का कारण है, विश्व उष्णन का कारण है CO2 की अधिकता, है ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं, तो इसको बोलते हैं वनस्पति जात। क्या बोलते हैं? वनस्पति जात। चलिए आगे है, रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है किसका? संकट्टा उत्पन्न स्पीसीज का, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। निषेचन के पश्चात डैश का निर्माण होता है, तो याद रखेंगे निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। आगे बढ़िए, भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? ये होता है गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं, लैंगिक हार्मोन देखिए, वृषण से ये पुरुष का हार्मोन निकलेगा टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय से स्त्री का हार्मोन एस्ट्रोजन, तो ये हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों से। शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं, तो शुक्राणु में ये दोनों होता है XY, और अंडाणु में क्या होते हैं? XX होता है, तो यहाँ पे शुक्राणु का XY होगा, दूसरा वाला सही है। आहार में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग किस रोग की होने की संभावना रहती है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? गाइटर या घेंघा रोग होता है, चौथा ऑप्शन सही है, गाइटर या घेंघा। क्वेश्चन नंबर 67, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है उसे 125 न्यूटन बल लगाया जाता है, इस पृष्ठ पर लगने वाला दाब का मान होगा। तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है? दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे, दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल कितना दिया है? 125,
125, क्षेत्रफल कितना है 25, तो 25 से 125 में भाग देंगे, क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा। ठीक है, तो 0 होगा। अगर दोनों साइड से बल लगा रहे हैं, इधर भी बराबर बल लग रहा है, तो यहाँ पे नेट बल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला विद्युत बल का प्रतीक है, विद्युत बल्ब का प्रतीक क्या है, तो अभी कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा वाला, ये हो जाएगा स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन इस तरह से है। आगे, वाहनों में टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, घर्षण को बढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, घर्षण को बढ़ाने के लिए। जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोयला भी है, पेट्रोल भी है, और यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। पीत रस भोजन के किस घटक का पाचन करता है, तो पीत रस से किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। अमीबा में पादाव का कार्य क्या है, क्या हो जाएगा, गति एवं भोजन पकड़ना। अगला प्रश्न है, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप कितना होता है, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़िए, अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, तो पेट्रोल में अगर आग लगा हो तो उसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसमें से 20 से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, इसलिए इसको रट लीजिएगा। ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है, क्या हो जाएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला, केंचुए में गैसों का विनिमय होता है, त्वचा द्वारा होता है। रक्त का थक्का किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है, तो इसके लिए कौन सा है, ये प्लेटलेट्स, तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यक्ति के वृक्क संक्रमण के कारण अक्रिय हो गए हैं, उसके रक्त अवशिष्ट पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, तो अपोहन विधि द्वारा इसको अलग किया जाता है। जल और पोषक तत्वों की परिवहन होता है, जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है, तो ये किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा होता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, मूल, तना और पत्तियों द्वारा नए पदार्थ उगाए जाते हैं, तो ये किस में हो सकता है ऐसा, है ना, तो ये होगा कायिक जनन विधि द्वारा। चाल का मूल मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सा है, तो ये सभी तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद कौन सा है, ह्यूमस बनता है ना, क्या बनता है इसमें, ह्यूमस बनता है। जल को रोगाणु मुक्त करने वाला रसायन का नाम क्या है, क्लोरीन व ओजोन। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल बुआई के लिए उपकरण का उपयोग होता है, तो बुआई के लिए किसका उपयोग होता है, सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम कौन सा हो जाएगा, रोटी चावल सब्जी। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, अक्षय जिसका क्षय न हो, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन इसमें से कौन सा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। अगला है, निरापद माचिस के सिरे पर लगा होता है, क्या लगा होता है, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। अगला है, वनो उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है ना, तो पुनर्वनोरोपण, दूसरा विकल्प सही है। युग्मनक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, किसमें होता है ऐसा, बाह्य निषेचन में, बाहर में होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उद्दीपित करती है, तो एस्ट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि।
क्वेश्चन नंबर 98, विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और अगला प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है 2,4-D है। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी का नाम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न आपको बताएं, इसमें से 20 से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। इसको आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गणित के प्रश्नों को लेकर आएंगे, इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।